हम जा रहे हैं केरला फॉर अ शॉर्ट ट्रिप और ये हमारी ट्रेन जर्नी का पहला ब्लॉग है। लगभग रात 12 बजे हमें ट्रेन पुणे से लेना था, लेकिन ट्रेन ऑलरेडी 2 घंटे लेट था। ट्रेन डिले होने के कारण हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। हम लोग तो बिल्कुल नहीं सो पाए थे। ये फिर भी कोशिश कर रहे थे सोने का कैब में, पर मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और जैसा कि ऑलरेडी आधी रात हो चुकी थी तो रास्ता पूरा खाली था, सारी गलियां पूरी तरह से सुनसान पड़ी हुई थी। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। हम बहुत जल्दी वक्त से काफ़ी पहले ही हम अपने स्टेशन पहुंच चुके थे। स्टेशन पहुंचने के बाद तो हमारे ट्रेन का स्टेटस शो भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेन और भी ज़्यादा डिले हो गई थी। एसएमएस तो आया था कि ट्रेन 2 to 3 आवर्स लेट होगा, पर स्टेशन में बैठे बैठे सुबह हो गई थी। तो भाई नींद तो बहुत आ रही थी। एक तो रात का ट्रेन हो और ऊपर से डिले। अब दिमाग दिन भर वही रहता है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, तो इस चक्कर में हम लोग पूरी रात जगे हुए थे। जैसे ही सुबह के 5 बजने वाले थे, एक अनाउंसमेंट मिला कि हमारा ट्रेन आने वाला है। एक राहत की सांस आई, क्योंकि हमें तो जैसे भी सोना था, हमारे आँख एकदम जल रहे थे। तो जल्दी से हम अपने ट्रेन पे बैठे, क्योंकि हमें बस अब नींद की ज़रूरत थी। और ट्रेन में बैठते ही हमने देखा कि सब लोग ऑलरेडी सोए हुए थे। यहाँ पे आधी भोर हो चुका था, सबका नींद डिस्टर्ब ना हो, तो हमने अपना सीट चेक किया और चेक करके बस हम नींद को प्यारे हो गए। सुबह सुबह जब हमारी आँख खुली, सॉरी ये तो सुबह नहीं है, ये दोपहर है, क्योंकि हम लोग सोए ही सुबह 5 बजे थे। तो हम दोपहर में सो के उठे थे लगभग 1 बजे। और जैसे ही उठे हमने देखा कि हम अपने पुणे स्टेशन से काफ़ी दूर आ चुके हैं और हमारी जर्नी तो फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। और बस अब केरला जाने का इंतज़ार था कि जल्दी से हम पहुँचे। और ट्रेन की जर्नी तो हमें अच्छी लगती ही है, मुझे ज़्यादा पसंद है ट्रेन की जर्नी। ट्रेन की जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब आपको ऐसा प्यारा सा छोटू सा क्यूट को पार्टनर मिल जाए। ये छोटू सा बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वीट था और ये सबके साथ घुल मिल जा रहा था, आसानी से सबके साथ खेल रहा था, पूरे दिन मस्ती किया। ये ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहा था और ये खुद भी कह रहा था मुझे वीडियो बनाओ, इशारे करके कह रहा था। ये बहुत क्यूट था, पूरे दिन ऐसी बदमाशी किया, शरारत किया, लग ही नहीं रहा था कि कोई स्ट्रेंजर है। लग रहा ऐसे किसी तरह हमारा दिन कट गया और रात को बस सोने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ सॉर्ट आउट करके मैं रख रही थी, तभी मुझे नीचे से एक आवाज़ आई, पता नहीं क्या हो रहा है। डिनर तो हमने कर लिया था और महाराज सो गए थे। फिर मैंने देखा कि महाराज सोए नहीं है, ये बैठ के शैतानी कर रहे हैं, ये मूवी देख रहे हैं और बैठ के अभी भी इन्हें भूख लगी है तो ये कुछ स्नैक्स ले रहे हैं। और मुझे लगा था कि ये सो चुके हैं, ये सोए नहीं थे। इनको पता भी नहीं कि मैं इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जब देखेंगे तो ये खुद डर जाएंगे कि ये क्यों नहीं सोई है। तो दोस्तों अब हो गई है अगली सुबह और ये जो छोटू सा बच्चा दिख रहा है, कल पूरा हम लोग बहुत मस्ती किए थे। ये बच्चा मेरे साथ बहुत खेल रहा था, दीदी दीदी करके, और अच्छा लगता है ऐसे छोटे बच्चे मिल जाए तो जर्नी और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन बात ये है कि अब ये जाने वाला है और बस उसके मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं उसे लेकर निकलने के लिए। वो एक बार मुझे बाय करने को कह रही है। अब ये बहुत सरप्राइजिंगली मुझे देख रहा है। रात भर तो बहुत बदमाशी किया था, उसका टाइम पास हो गया, पर जाते जाते मुझे दीदी बोल के ही गया ये। और मैं जल्दी से अब नीचे आ गई, मेरी तो नींद पूरी हो ही नहीं रही थी। हम बस पहुँचने ही वाले थे, लगभग कुछ स्टॉप्स और रह गए थे और अब हम अपने स्टेशन पे पहुँच ही जाएंगे। पर ये महाराज तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, शायद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, पिछले दिन हम सो नहीं पाए थे, इसी वजह से अपना नींद पूरा कर रहे थे। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कोची। बस अब हमें बहुत जल्द उतरना है। और ये भुक्कड़ देखो, दिखा दो, और खाते हुए दिखा दो। आपको क्यों डरा रहे हो? अरे मेरा पति देव, दिखा दो खाते हो। क्या कर रही हो? ये मैं खाते पीते इनका वीडियो शूट करती हूँ तो इनको थोड़ा शाय फील होता है। ये मेरे लिए लेके आए थे वेज बिरयानी और ये हमारा केरला का पहला मील था। ये एक टाइप की बिरयानी थी, पता नहीं हमारे यहाँ तो ऐसी बिरयानी कभी बनती ही नहीं है, वेज बिरयानी भी ऐसी नहीं बनती है। मुझे तो लगा कि ये फ्राइड राइस होगा। इसमें चावल के साथ साथ
कैरेट और बीन्स, आलू, गोभी, सब कुछ जैसे हमारे यहाँ तहरी बनती है सेम तरीके से ये बनाया गया है, पर ये है वेज बिरयानी। ये हरा भरा सा खूबसूरत सा केरला अब हमें दिखना शुरू हो गया था और केरला की खूबसूरती ही उसकी हरियाली है। अब कंटिन्यू यहाँ पर लाइन से कोकोनट ट्री देखने को मिल रहा है। यहाँ की हरियाली का सबसे बड़ा कारण है यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ देखने को मिलेंगी और उसके बगल में पूरी तरह से उसको घेर के रखे हुए पेड़। ट्रेन से ही ये दृश्य दिखने में कितना आकर्षक है, तो सोचिए सामने से ये कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। हरियाली तो एकदम चारों तरफ छाई हुई थी। जिसे भी हरा भरा पसंद है उसे केरला ज़रूर पसंद आएगा। हमें जाना था अलीपुजा स्टेशन, जो कि एलेप्पी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हमारा ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बात थी कि यहाँ हम मॉर्निंग में 3 AM लगभग पहुँच जाएंगे, पर ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट थी कि हम दोपहर में लगभग 2 या 2:30 बजे पहुँचे थे स्टेशन। और लेट जाने से तो हमने जो भी प्लान किया था वो हमारा सारा प्लान का शेड्यूल डिसबैलेंस हो गया था। तो देखते हैं अभी क्या किया जा सकता है। हमारी जर्नी यहाँ तक आ गई और ये है अलीपुजा स्टेशन। बस अलीपुजा पहुँचते ही हम एग्जिट गेट ढूंढ रहे थे कि हम जल्दी से बाहर निकले और पता करें कि हमें स्टे कहाँ पर लेना है। निकलते ही हमने पता किया कि लोकल ट्रांसपोर्ट की क्या क्या सुविधाएं यहाँ अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यही हो रही थी कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है। तो यहाँ अगर आपको बात करना है तो आपको इंग्लिश आना पड़ेगा। इंग्लिश में ये लोग सारे कम्युनिकेट कर लेते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही लगभग 10 to 15 मिनट्स आप अगर वॉक करोगे तो आपको बगल में ही बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ होटल की सुविधाएं भी अवेलेबल है। और सबसे खास बात यह है कि उसी लोकेशन पे आपको अलीपुजा बीच भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं तो बेनिफिट है कि आप वहाँ पे 3-4 जगहों पर घूम सकते हैं आराम से। हर 5-5 मिनट पे कंटिन्यू बारिश हो रही है और बंद हो जा रही है। केरला का वेदर फिलहाल ऐसा ही है। हम ढूंढ रहे थे हमारा होम स्टे। एलेप्पी में कुछ जगह आपको बिल्कुल विलेज की फीलिंग देगा। आपको देख के ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में आ गए। बिल्कुल वैसे ही हरियाली और प्यारा सा नज़ारा। और ये जो भी घर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है ये सारे होम स्टे है, तो आप आराम से जाकर यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा गार्डन और सारी किचन फैसिलिटी सब कुछ रहता है। लगभग 1 घंटे घूमने के बाद हमें अपने पसंद का एक घर मिल गया था जहाँ हम स्टे लेने वाले थे। यहाँ एक चीज़ है, हर घर के बाहर आपको एक गार्डन देखने को मिलेगा और गार्डन एरिया को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं और यही इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ये एक छोटा सा बैल्कनी एरिया है जहाँ आप बैठ के इन हरे भरे पेड़ पौधे की हरियाली को महसूस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 दिन के लिए रुकने वाले हैं। ये है हमारा बेडरूम। अच्छा खासा स्पेस है जैसे होटल में होता है। होम स्टे में भी सेम ऐसे ही रूम है और यहाँ पर बाहर आपको एक किचन का एरिया भी मिल जाएगा जहाँ आप अपने हिसाब से चाय वगैरह बनाकर ले सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है कि चाय वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आपको बाहर ना जाना पड़े, आप यहाँ बनाकर खुद ही ले सकते हैं। और गर्म पानी की सुविधा भी होती है क्योंकि ठंडी के मौसम यहाँ पर ज़्यादातर रहता है और सीज़न अभी नहीं है तो बहुत आसानी से मिल गया। अभी जस्ट हमने एंट्री ली है तो अभी हम अपने चीज़ों को स्टोर करेंगे। ये यहाँ पर एक छोटा सा कबर्ड टाइप का भी दिया हुआ है।
रुकने के लिए, बट हमें ज़रूरत नहीं है, 1 डे स्टे ही है, निकलना है यहाँ से। जो भी हो सही है, ये हम लोग के घर का ही अपार्टमेंट है। होटल बुकिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर